हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 17th में और 17th में की आपकी फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम फुल डिटेल में कवर करने वाले हैं। ये सभी आपके 100% रियल क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस आज की शिफ्ट में बने हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एनालिसिस की अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा वहां पे आपको डेली जो हमारी 3 शिफ्ट्स होती हैं तीनों की एनालिसिस की PDF आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वन बाय इंडिया इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020। तो टोक्यो ओलंपिक खेल 2020 में भारत द्वारा जीते गए पदक की कुल संख्या कितनी थी। तो आप सबको पता होगा, कल ही हमने इस क्वेश्चन को, आज जो मॉर्निंग की एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की ही हमारी वीडियो थी उसमें भी हमने कवर किया था। तो 7 मेडल्स रहेंगे जो कि इंडिया ने जीते थे टोक्यो ओलंपिक में, जिसमें 1 गोल्ड था, 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज मेडल थे। अब अगर हम यहाँ पे जो टोक्यो ओलंपिक है उसकी बात करें तो इसमें पहली रैंक जो रही वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की रही 113 मेडल्स के साथ। सेकंड रैंक पे आपका चाइना रहा 88 मेडल्स के साथ। अगर आपसे इंडिया की रैंक पूछ ली जाए आगे किसी शिफ्ट में, क्योंकि ओलंपिक से पहले भी क्वेश्चन बना है और ये आपसे दोबारा पूछा गया है, तो इंडिया की 48th रैंक रही थी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंडिया ने टोटल 7 मेडल जीते जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे। अगर हम विनर्स की बात करें तो नीरज चोपड़ा रहेंगे जिन्होंने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर थ्रो करके भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में 57 kg में सिल्वर दिलाया और मीराबाई चनू ने वेट लिफ्टिंग में 49 kg में भारत को सिल्वर दिलाया। अगर PV सिंधु की बात करी जाए तो इन्होंने बैडमिंटन में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया था। लवलीना बोर्गेन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज दिलाया। इंडिया की हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज दिलाया और बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में 65 kg में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया। तो ये टोटल 7 मेडल्स हैं जो इंडिया ने जीते हैं। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, कौन सा मेडल जीता है और कौन सी फील्ड से रिलेटेड है। तीनों चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें फ्लैग बियरर कौन था, तो इंडिया की मेंस हॉकी टीम के कैप्टन थे मनप्रीत सिंह और बॉक्सर रहेंगी मैरी कॉम, ये दोनों फ्लैग बियरर थे। क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन था, तो रेसलर रहेंगे आपके बजरंग पूनिया। जो विंटर ओलंपिक हुए आपके 2022 वाले वो बीजिंग चाइना में ऑर्गेनाइज हुए और हम आपको बार बार बता रहे हैं कि आरिफ मोहम्मद खान रहेंगे जो इकलौते इंडियन थे, सिंगल इंडियन थे जो क्वालिफाई करे थे विंटर ओलंपिक 2022 के लिए। समर ओलंपिक जो आपके 2024 में होंगे वो पेरिस फ्रांस में होंगे। 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो अपकमिंग स्पोर्ट्स जो इवेंट है ये हमारे, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। बाकी हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे मिल रही है। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, उस प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको सारे टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वी सत्यनारायण शर्मा इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तो वी सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो इसमें कुचिपुड़ी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। हम आपको स्टार्टिंग से 2 मई से जब से आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ है हम आपको जब से बताते आ रहे हैं कि डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म अगर आपने तैयार नहीं किया है तो आप इस टॉपिक को जरूर तैयार कर लें। अगर आपका कोई और भी एग्जाम है, जैसे आपका CHSL का एग्जाम हो या आपका CGL का एग्जाम हो, SSC का अगर आपका कोई भी एग्जाम है, ये टॉपिक आपको पूरी तरीके से तैयार होना चाहिए। 100 क्वेश्चन की हमने सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कराई है चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको जरूर देख लें। यहाँ पे कुछ डांसर्स को रिवीजन कर लेते हैं एक बार। तो रुक्मिणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम से, पंडित बिरजू महाराज कथक से, केलूचरण महापात्रा उड़ीसी से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई हैं कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मान सिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से, श्रीमंता शंकर देव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रिले मोहिनीअट्टम से, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल उड़ीसी से और गोपी कृष्ण आपके कथक से रिलेटेड हो जाएंगे। तो ये हमारे कुछ फेमस डांसर्स रहेंगे। हम बार बार बता रहे हैं कि सेपरेट वीडियो आप जरूर देख लें। बाकी जो म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें 120 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उस वीडियो को भी आप जरूर देखें।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक स्टैटिक जीके की ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें टोटल आपको 19 टॉपिक्स मिल रहे हैं। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ हमारे करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये टोटल आपके 19 टॉपिक्स वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में बार बार आपके क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन फिर आपसे बुक्स एंड ऑथर का पूछा गया, जो हम आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं। कुछ टॉपिक्स तो आपके ऐसे हैं जो कि फर्स्ट शिफ्ट से ही आपके लगातार बन रहे हैं, जिसमें बुक्स एंड ऑथर का टॉपिक भी आपका शामिल रहेगा। 6 से 7 वीडियोस आपको मिल जाएंगी बुक्स एंड ऑथर की, और वहीं से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है हमारी वीडियो से। वन लाइफ इज नॉट इनफ इज द बुक रिटन बाय हूम। तो वन लाइफ इज नॉट इनफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो नटवर सिंह इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। यहाँ पे कुछ बुक्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो फाइनल टेस्ट, एग्जिट सचिन तेंदुलकर, दिलीप डिसूजा की बुक रहेगी। नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, फॉर्मर कैग ऑफिसर है हमारे विनोद राय, इनकी बुक रहेगी। अ बैंड इन दी रिवर है वीएस नाइपॉल की। हाफ गर्लफ्रेंड रहेगी आपकी चेतन भगत की। ब्लैक टॉर्नेडो रहेगी आपकी संदीप उन्नीथन की। अगर ड्रामेटिक डिकेड दी इंदिरा गांधी ईयर पूछा जाए तो प्रणब मुखर्जी की रहेगी। 2014 दी इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया है रणदीप सरदेसाई की। बॉर्न अगेन ऑन दी माउंटेन है अरुणिमा सिन्हा की। फ्लड ऑफ फायर रहेगी अमिताभ घोष की। 30 वुमेन इन पावर, देयर वॉइस देयर स्टोरी रहेगी नैना लाल किदवई की। टू दी ब्लिंक एंड बैक, इंडियाज 1991 स्टोरी, ये जयराम रमेश की बुक है। फनी बोन्स है ट्विंकल खन्ना की। मेकिंग इंडिया ऑसम चेतन भगत की। एन ऑटोबायोग्राफी रहेगी जवाहरलाल नेहरू की। दी कुंभ मेला मैपिंग दी एफर्मल मेगासिटी आपका रहेगी तरुण खन्ना की। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का संस्थापक कौन था? कल ही इस क्वेश्चन को हमने गलती से आपको प्रोवाइड करा दिया था, आपसे एग्जाम में नहीं पूछा गया था, लेकिन हमने आपको प्रोवाइड करा दिया था ये क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपसे पूछ लिया गया। तो दंती दुर्ग फाउंडर रहेंगी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की। अगर डायनेस्टीज की फाउंडर्स की बात करी जाए तो उनको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे फाउंडर्स के साथ साथ हमने आपको कैपिटल जो है वो भी प्रोवाइड कराई है, तो कैपिटल्स का भी आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। हम यहाँ पे फाउंडर्स को एक बार कवर कर लेते हैं। तो हरियांग डायनेस्टी को फाउंड किया गया था बिंबिसार के द्वारा। शिशुनाग डायनेस्टी को शिशुनाग ने फाउंड किया था। नंदा डायनेस्टी को महापद्मानंद के द्वारा फाउंड किया गया। शुंग डायनेस्टी को पुष्यमित्र शुंग ने फाउंड किया था। गुप्ता डायनेस्टी को श्री गुप्त ने फाउंड किया था। चोला डायनेस्टी को विजयला चोला ने फाउंड किया। पल्लवा डायनेस्टी को सिम्हा विष्णु ने। चालुक्य डायनेस्टी को पुलकेशी फर्स्ट ने। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को दंती दुर्ग ने फाउंड किया। स्लेव डायनेस्टी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने। स्लेव डायनेस्टी को ममलुक डायनेस्टी और इलबरी डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। खिलजी डायनेस्टी को जलालुद्दीन खिलजी ने। तुगलक डायनेस्टी को गयासुद्दीन तुगलक ने। और लोधी डायनेस्टी को बहलोल लोधी के द्वारा फाउंड किया गया था। फिर आपसे क्वेश्चन स्कीम से पूछा गया कि पहल स्कीम इज रिलेटेड टू दी, पहल योजना किससे संबंधित है? तो उसमें आपको अगर एलपीजी मिला होगा तो एलपीजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो स्कीम है ये डायरेक्ट बेनिफिट करती है ट्रांसफर ऑफ एलपीजी, डीपीटीएल। कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? अगर आपसे मिनिस्ट्री पूछी गई थी तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रहेगी, जो मिनिस्ट्री रिलेटेड है आपकी पहल स्कीम से। अगर स्कीम्स की बात करें तो परिवार कल्याण कार्ड स्कीम को उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। स्माइल 75 इनिशिएटिव को मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने। विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट को आसाम ने। वुमेन एट द रेट वर्क प्रोग्राम कर्नाटका। बैकयार्ड पिगरी स्कीम को मेघालय ने। जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर ने। महिला निधि लोन स्कीम राजस्थान ने। मेडिसेप स्कीम केरला ने। पंचमृत योजना उत्तर प्रदेश ने। विद्यालय चलो अभियान त्रिपुरा ने। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी राजस्थान ने। जन समर्थ प्लेटफॉर्म नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। और एनुम एजुथम स्कीम को तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया था। बाकी स्कीम्स की एक सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, जिसमें हमने फुल डिटेल में क्वेश्चंस कवर करे हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फुल मिलने वाली है आपको, और स्कीम की पुरानी वीडियोस भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी, आप जिसको चाहें उसको देख सकते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि दुरंत कप वॉज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन शिमला हिमाचल प्रदेश इन विच ईयर? तो दुरंत कप पहली बार हिमाचल प्रदेश के शिमला में किस वर्ष खेला गया था? मतलब दुरंत कप स्टैब्लिश कब हुआ था? तो 1888 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये इंडिया के सबसे पुराने जो कप है उसका रहेगा।
फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि युगादी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच हिंदू कैलेंडर मंथ। तो युगादी जो महोत्सव है ये किस हिंदू कैलेंडर माह में मनाया जाता है। तो इसमें आपका चैत्र जो था, जो चैत्र मंथ होता है हमारे हिंदू कैलेंडर का, उसमें आपका युगादी जो फेस्टिवल होता है ये सेलिब्रेट करा जाता है। आपका अप्रैल में ये आपका जो फेस्टिवल है ये ऑब्जर्व किया जाता है, मार्च या अप्रैल में। अगर युगादी फेस्टिवल की बात करें तो ये आपका एक तेलुगु न्यू ईयर फेस्टिवल रहेगा, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा भी गया है। अगर फेस्टिवल्स को एक बार कवर करें तो आंध्र प्रदेश का फेस्टिवल है आपका युगादी फेस्टिवल, जो कि तेलुगु न्यू ईयर भी है, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सवम। अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल्स हैं आपके रेहे, बुरीबूत, म्योतो, द्री, पोंगटू, लोसर, मुरुंग, सोलंग, मोपिन और मोम्पा। आसाम के फेस्टिवल्स हैं आपके अंबुबची, बोगाली बिहू, बैसागु, देहिंग पटकई। हिमाचल प्रदेश के हैं रक्षधूमनी और गोची फेस्टिवल। मेघालय के हो जाएंगे नोंगक्रिम, खसिस, वंगला और शाद शुक्र। तेलंगाना की कल आपसे पूछा गया था, बुनालू कल की शिफ्ट में बना था आपका, बथुकुम्बा, युगाडी और कोथाकोंडा जतारा। तमिलनाडु का हो जाएगा आपका पोंगल, थाईपूसम, नत्यांजलि और जलीकट्टू। राजस्थान के हो जाएंगे घंगौर, बूंदी, डेजर्ट, मत्स्य और शेखावती। गोवा से हो जाएगा आपका लधैना, फोंटेनस फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो, घुमोत फेस्ट और चिकलकलो। बाय विच एक्ट वुमेन्स हैव राइट्स इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो किस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। तो इसमें अभी अगर आपसे एक्ट पूछा गया था तो उसमें आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट जो था ये आपका करेक्ट आंसर था, जो आपका 2005 में आया था। अगर रिसेंटली जो अमेंडमेंट करा गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन था तो आपकी उसमें डेट हो जाती 11 अगस्त 2020, जो कि रहेगा आपका सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अमेंडमेंट है ये किया था। इसमें जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट जो था यही आपका करेक्ट आंसर था उस क्वेश्चन में। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स इज नोन एज। तो वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो या तो आपको डेंड्रोलॉजी मिला होगा ऑप्शन में, या फिर आपको एर्बोरिकल्चर मिला होगा। तो ये दोनों ही आपके क्या रहेंगे, स्टडी ऑफ ट्री एंड श्रब से रिलेटेड रहेगा। जो भी आपको ऑप्शन में मिला था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर स्टडी ऑफ प्लांट्स आपसे पूछा जाए तो फिर आपका बोटेनी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्टडी ऑफ की बात करी जाए तो स्टडी ऑफ अलगई को बोला जाता है फाइकोलॉजी, एटमॉस्फेयर की स्टडी को एरोलॉजी, हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी, मोशन की स्टडी को केमेटोलॉजी, काइनेमेटिक्स और इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी, प्लांट्स की स्टडी को बोटैनी, एनिमल्स की स्टडी को जूलॉजी, रॉक्स की स्टडी को पेट्रोलॉजी, ब्लड की स्टडी को हिमेटोलॉजी, फूड की स्टडी को ब्रोमेटोलॉजी, बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी और टिश्यूज जो होते हैं उनकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे सेंसस से फिर क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्व अधिक है। तो इसमें आपका बिहार जो था इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। बिहार की हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है जो कि रहेगी करीब 1100 के करीब, 1106 रहेगी आपकी, जो कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है बिहार स्टेट की। मतलब 1106 जो लोग हैं वो बिहार में 1 किलोमीटर एरिया के अंडर रहते हैं। और जो लोएस्ट रहेगी वो आपकी रहेगी अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की 16 या 17 के अराउंड रहेगी। 16 या 17 लोग जो रहेंगे वो 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं अरुणाचल प्रदेश स्टेट में। अगर हाईएस्ट यूनियन टेरिटरी की बात करी जाए तो वो आपकी दिल्ली हो जाएगी। दिल्ली की 13,000 या 11, कंफर्म नहीं है मुझको, ऐसी 1000 में 13,000 या 12,000 के करीब आपका हाईएस्ट यूनियन टेरिटरी में दिल्ली आपकी रहेगी। यहाँ पे सेंसस की बात हुई है तो सेंसस को आप एक बार जरूर ध्यान रखें, इसमें क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी हमारी दिल्ली है, लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट है उत्तर प्रदेश, लोएस्ट पॉपुलस स्टेट है सिक्किम। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र की है। आपसे परसेंटेज पूछा गया था कि इंडिया में टोटल परसेंटेज कितना है अर्बन पॉपुलेशन का, तो वो 31.2% रहेगा। यहाँ पे महाराष्ट्र से इसका मतलब नहीं है, यहाँ पे हम पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। 31.2% अर्बन पॉपुलेशन है। एवरेज सेक्स रेशियो इंडिया का 943। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट केरला, लोएस्ट हरियाणा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी, लोएस्ट वाली दमन द्वीप।
टोटल पर्सन लिटरेसी रेट 74%, मेल लिटरेसी रेट 82.14, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46, हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट केरला, लोएस्ट वाली आपकी बिहार हो जाएगी। बाकी सेंसस की एक सेपरेट वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हमने फुल डिटेल में टॉपिक को कवर किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, आपको एग्जाम्स में सेंसस से लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, इन विच मूवमेंट डिड मोतीलाल नेहरू गिव अप लॉ। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों शायद आपको क्वेश्चन में मिले थे, ने किस आंदोलन में कानून का परित्याग किया था। मतलब इन्होंने कानून का अपनी जो इन्होंने जो लॉ पढ़ा था उसका इन्होंने त्याग किया था, अपनी जो पढ़ाई थी उसका इन्होंने त्याग कर दिया था। तो वो था आपका नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। इस क्वेश्चन का आपका ये करेक्ट आंसर था। फिर आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक या फिर कथक केंद्र आपको मिला था, वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो कथक का जो राष्ट्रीय संस्थान है वो कब स्थापित किया गया, तो 1973 में आपका जो कथक केंद्र है वो लखनऊ में, लखनऊ जो जगह है कैपिटल है उत्तर प्रदेश की, वहां पे इस्टेब्लिश किया गया था। किसके द्वारा, तो लच्छू महाराज और शंभू महाराज के द्वारा। तो या तो यही वाला होगा, बाकी कथक के अलग अलग केंद्र मिल जाएंगे आपको, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे, एकेडमी मिल जाएंगी। एक राजस्थान में भी आपकी जयपुर एकेडमी, जयपुर में आपका लोकेटेड है कथक केंद्र। तो अगर आपसे लखनऊ वाला पूछा गया था तो 1973 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था, अगर आपको ऑप्शन में मिला होगा तो। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो आर्टिकल 29 और 30 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। कम से कम 10 से 12 बार इस क्वेश्चन को हमने कवर किया होगा। आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, जो कि 6 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। जो आपके पार्ट्स हो जाएंगे वो रहेंगे राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक, राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 में, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 और 28 में, 25 से 28 में। और जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो रहेंगे वो हमारे आते हैं आर्टिकल 29 और 30 में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में। एक हमारा राइट रहेगा राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको डिलीट कर दिया गया फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया कि पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर इन विच डायरेक्शन फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया की कौन सी तरफ, इंडिया के कौन से डायरेक्शन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो कंट्री है हमारी वो प्रेजेंट है। तो वो आपका नॉर्थ वेस्ट आपको ऑप्शन में मिला होगा, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर दी ह्यूमिडिटी। तो आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर होता है, जिसकी मदद से हम ह्यूमिडिटी को नापते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि डेक्कन राइट्स जो हुए थे आपके 1875 में, वो कौन सी स्टेट से स्टार्ट हुए थे। तो 1875 में जो दक्कन में हुआ था आपके राइट्स हुए थे वो किस राज्य में शुरू हुए थे। तो वो आपका महाराष्ट्र इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की बात करी गई है। अगर आपसे ह्यूमिडिटी नहीं पूछा गया था, सी वाटर पूछा गया था या कोई और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप एक बार उसको भी जरूर कंफर्म कर दें। बाकी अगर आपसे डेंसिटी ऑफ लिक्विड पूछी गई थी तो उसमें हाइड्रोमीटर होता है, दोनों सिमिलर से रहते हैं आपके। हाइग्रोमीटर होता है ह्यूमिडिटी के लिए, अगर आपसे डेंसिटी ऑफ लिक्विड पूछी गई थी तो उसमें आपका हाइड्रोमीटर हो जाता है। तो हो सकता है आपसे हाइड्रोमीटर पूछा गया हो। अगर इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो आपका सिस्मोमीटर होता है अर्थ शॉक को मेजर करने के लिए, लैक्टोमीटर होता है प्योरिटी ऑफ मिल्क को नापने के लिए, एक्टिनोमीटर होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को नापने के लिए, पायरोमीटर होता है हाई टेम्परेचर नापने के लिए, एमीटर होता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए, एनीमोमीटर होता है विंड स्पीड के लिए, टैकोमीटर स्पीड ऑफ रोटेशन के लिए, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, कैलोरीमीटर क्वांटिटी ऑफ हीट के लिए, ऑल्टीमीटर एल्टीट्यूड्स नापने के लिए, फैथोमीटर डेप्थ ऑफ द ओशन नापने के लिए। तो ये सब हमारी क्या हो जाएंगी, कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बाकी इस टॉपिक की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है, क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि आपसे जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम है उसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पूछा गया है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन द मेमोरी ऑफ। इंजीनियर्स डे किसकी याद में मनाया जाता है। तो विश्वेश्वरैया, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। इनकी याद में इंजीनियर्स डे हम मनाते हैं 15 सितंबर को हर साल नेशनल इंजीनियर्स डे के रूप में।
अगर यहाँ पे डेज की कुछ बात करें तो वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे टीबी डे होता है 24 मार्च को, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को, जलियांवाला बाग मैसकर डे 13 अप्रैल को, जो हत्याकांड हुआ था वो आपका 1919 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पंजाब में, अमृतसर पंजाब में। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को, सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को, वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को, नेशनल पंचायत डे 24 अप्रैल को, वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को, वर्कर्स डे इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को, प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को, इंटरनेशनल नर्सेज डे 12 मई को। तो ये हमारे क्या हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स हमारे हो जाएंगे। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इन बजट 2023-24 द कॉर्पोरेट टैक्स डिक्रीज फ्रॉम 12% टू, तो बजट जो आया है हमारा नया जो बजट था उसमें जो कॉर्पोरेट टैक्स रहेगा उसको 12% से घटाकर कितना कर दिया गया, तो 7% इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। किसने प्रेजेंट किया था? तो निर्मला सीतारमण ने। फिर अगर बात करी जाए अगले क्वेश्चन की, तो कलिंग वॉज दी ओल्ड नेम ऑफ विच स्टेट, एक ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कलिंग किस राज्य का पुराना नाम था। तो इसमें ये तो आप सबको पता होगा, कलिंग वॉर से आप इसको याद रखते हैं। और इसमें अगर बात करी जाए कि किसका पुराना नाम था, तो उड़ीसा, जो हमारी उड़ीसा स्टेट है उसका पुराना नाम क्या था आपका? कलिंग के नाम से उसको जाना जाता था। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो एक क्वेश्चन फिर आपसे पूछा गया कि हु इज ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ मेलोडी, तो क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से भी किसे जाना जाता है? तो लता मंगेशकर को क्वीन ऑफ मेलोडी के नाम से जाना जाता है। एक जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन कवर किया था हमारा, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन था, उसमें एक स्टूडेंट ने हमको ये भी बताया था कि रेन का आपसे पूछा गया था। अगर आपसे रेन का पूछा गया था तो रेन के लिए रेन गॉज जो होता है वो भी यूज किया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से जो क्वेश्चन है आपका, उसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन को आप एक बार जरूर कंफर्म कर दें हमको, क्योंकि वो जो क्वेश्चन है उसमें अभी कंफर्म हमको क्वेश्चन जो है वो नहीं मिल पाया है। फिर अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो पूछा गया कि गोपुरम इज द हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चरल स्टाइल फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया, तो गोपुरम भारत के किस हिस्से से हिंदू मंदिर स्थापत्य शैली है? तो इसमें साउथ इंडियन रहेगा आपका, जो सदर्न इंडिया के हमारे टेम्पल्स हैं, हिंदू टेम्पल्स हैं, उनकी जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो है आपकी गोपुरम। और गोपुरम जो है एक बहुत ज़्यादा फेमस टेम्पल स्टाइल आपकी मानी जाती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे निकनेम्स की बात हुई है, तो एक बार निकनेम्स को कवर करते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्वीन ऑफ मेलोडी बोला जाता है लता मंगेशकर को, इसी तरीके से बंगाल टाइगर बोला जाता है बिपिन चंद्र पाल को, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया रहेंगे दादा भाई नौरोजी, नेताजी या फिर प्रिंस ऑफ पेरियड सुभाष चंद्र बोस, बादशाह खान खान अब्दुल गफार खान को, देश बंधु चित्तरंजन दास को, केरला गांधी के कैलप्पन को, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू को, आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को, प्रिंस ऑफ बेगर्स मदन मोहन मालवीय को, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस राजा राममोहन रॉय को। तो ये आपको याद रखने हैं, कुछ हमारे निकनेम्स हो जाएंगे। टोटल ये क्वेश्चंस हैं जो कि आज की शिफ्ट से हमको रिलेटेड मिल पाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो या फिर आपको जो हमारी वीडियोज़ हैं सेपरेट वीडियोज़ देखनी हो, तो उसके प्लेलिस्ट के लिंक जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। बाकी PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें, लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड हैं। धन्यवाद।